गुड डे ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करेंगे टू डायमेंशन एरे। टू डायमेंशन एरे को मैट्रिक्स भी बोल देते हैं हम। इसमें आज देखेंगे कि हम कैसे मैट्रिक्स को एंटर कराए और उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज फॉर्म में चेंज करें। ट्रांसपोज मतलब कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना। तो उसको हम प्रैक्टिकली आज इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो अब तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो देखते हैं। देखो, हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज से पहले हम ये सीखेंगे कि मैट्रिक्स, टू डायमेंशन मैट्रिक्स को एंटर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास ले रखी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्कैनर क्लास का भी यूज़ किया क्योंकि मैं यहाँ यूजर से इनपुट कराऊंगा। जहाँ भी आपको स्कैनर क्लास दिखे और इंपोर्ट दिखे यूटिल पैकेज, मीन्स क्या कर रहे हैं हम यूजर से इनपुट कराने के लिए यूज़ कर रहे हैं। देखो, मैंने यहाँ पे एरे को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। मान लो हम यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करते हैं यहीं पे, तो एरे को टू डायमेंशन को कैसे डिफाइन करेंगे हम? डाटा टाइप, देन एरे का नेम। टू डायमेंशन है, दो बार ब्रेसेस लगेगी आपकी, और मैंने वैल्यू को यहीं पे एंटर करा दिया। एक और तरीका, उसमें क्या करोगे आप, उसमें भी सेम आप डाटा टाइप, एरे का नेम, टू डायमेंशन, दो ब्रेसेस, न्यू कीवर्ड और डाटा टाइप। तो ये दोनों जो पैरामीटर्स है, जो दो तरीके से मैंने डिफाइन किए, दोनों सेम ही आउटपुट देंगे। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, दोनों में से दोनों आपका सेम इम्प्लीमेंटेशन देंगे। उसके आगे मैंने क्या किया कि एक मैट्रिक्स ली है जो एरे को स्टोर कराएगी सिंपली। ऊपर तो मैंने क्या किया था, एरे को यहीं पे इनिशियलाइज, जो आपकी मैट्रिक्स है मैंने वहीं पे इनिशियलाइज यानी कि यहीं पे वैल्यू दे दी। और दूसरा तरीका यूजर से वैल्यू एंटर कराने का, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपका प्रिंट कराया। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर वाइज बताता हूँ कि पहले किसका यूज करते हैं। पहले देखो, पहले मैं एरे को यहीं पे डिफाइन कराता हूँ, ठीक है। बाकी सभी चीज़ों को मैं कमेंट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, सिंगल लाइन कमेंट की हेल्प से, ठीक है। मैं इनका यूज नहीं करता हूँ और ना ही मैं एंटर कराता हूँ मैट्रिक्स को। मैं इसको भी कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। और ट्रांसपोज को भी मैं कमेंट में रख लेता हूँ, अभी मैं ट्रांसपोज भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ कोड से अभी के लिए। आपका ये ब्रेसिस, ठीक है। अभी सिर्फ मैं क्या कोड आपका प्ले करके दिखाऊंगा। इंपोर्ट करेंगे यूटिल पैकेज, किसके लिए? स्कैनर क्लास के लिए। स्कैनर क्लास से हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अभी हम स्कैनर क्लास का भी यूज़ नहीं कर रहे। मैं सिंपली आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, अभी मान लो स्कैनर क्लास का भी आप यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, एरे को डिफाइन कर रहे हो यहीं पे। अगर यहीं पे डिफाइन कर दिया तो हमें स्कैनर क्लास की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि हम यूजर से वैल्यू इनपुट नहीं करा रहे। हमने सिंपल एक मैट्रिक्स ली। अभी सिर्फ मैं उसको प्रिंट कराना सिखा रहा हूँ। आपको प्रिंट कराने के लिए क्या करोगे, अब क्या, अगर मान लो यहाँ पे दो पैरामीटर है, नहीं टू डायमेंशन ले रहे हो, तो आपको प्रिंट कराने के लिए भी आपको दो लूप चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे? दो लूप। तो मैं वही प्रिंट कराने के लिए आपको बता रहा हूँ दो लूप कैसे लगाओगे आप। एक लूप आपका रो के लिए, एक कॉलम। थ्री डायमेंशन है तो तीन बार लूप चलेगा, तो जीरो से लेस देन थ्री यानी थ्री टाइम्स आपका लूप मूव होगा। और एक नेस्टेड लूप लोगे आप, यानी वो सिंपली वैल्यू पुट करा दोगे। तो सिंपली हमारा ये कोड रन होएगा फिलहाल अभी के लिए कि एरे को एंटर कराया, देन प्रिंट कराया। एंटर हमने इनिशियलाइजेशन टाइम पे करा लिया है, और दूसरा मैंने आपका यहाँ पे इस कोड के थ्रू सिंपली उसको प्रिंट कराया। बस अभी के लिए मैंने इतना ही किया आपका कि एरे को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। देखते हैं हम। प्रिंट क्यों नहीं, एक सेकेंड। अच्छा, उसने इनपुट के लिए वैसे पूछ लिया क्योंकि इनपुट की वैल्यू मैंने ओपन छोड़ रखी है वहाँ पे अभी के लिए। इनपुट मांग लिया क्योंकि मैंने इनपुट वैल्यू आपकी ओपन छोड़ दी। एक मिनट रुक, क्या किया है इसमें,
मैं क्या करता हूँ, इस कोड को मैं ऊपर रख लेता हूँ फिलहाल के लिए, और बाकी सारे को कमेंट कर दें, इससे आपके कन्फ्यूजन नहीं होगी। विदाउट ट्रांसपोज, यानी कि सिंपल ये वाली लाइन मैं यहाँ से कट करके इस लाइन को ऊपर लेके चलता हूँ। बस इतना कोड मुझे रन करना है, किसके साथ, इस कोड के साथ। ठीक है, मैं इतना आपका कोड चलाना चाहता हूँ, बाकी मैं कोई कोड नहीं चलाना चाहता, मैं उसको सबको कमेंट कर दूंगा। है यहीं से ये कोड चलाना मुझे, इसको यहाँ पे बंद मेन मेथड, और यहीं पे ये चीज़ें बंद, और बाकी सारी चीज़ों को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ मल्टी लाइन कमेंट की हेल्प से। अब नीचे मेरा कोई भी कोड आपका रन नहीं होगा। ठीक है, उसको फिर लाइन बाय लाइन हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, इससे आप कन्फ्यूजन भी आपकी नहीं होगी। ठीक है, मैंने सारे कोड को नीचे के मल्टी लाइन कमेंट कर दिया, बस ओनली मैंने क्या किया, आपका यहाँ से पैकेज इंपोर्ट किया है, क्लास ली है, मेन मेथड, स्कैनर क्लास अभी यूज़ नहीं करे, कमेंट करना चाहते हो कमेंट कर दो, वैसे अभी कोई यूज़ नहीं है इसका, ना ही आपका इंपोर्ट पैकेज का भी यूज़ है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सिर्फ हमारा इतना प्रोग्राम चलेगा, ये 2 लाइनें, देन हमने इनपुट कराई उसी टाइम यूज़र से इनिशियलाइजेशन टाइम पे, और सिंपली उस चीज़ को मैं क्या करा रहा हूँ, आपका प्रिंट करा रहा हूँ। बस ये कोड हमारा रन होएगा। सेव करते हैं, चेक करते हैं, फिर इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते चले जाएंगे, तो आपको क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। आपकी एक ब्रेसिस की कमी बता रहा है, कौन सी की, हमने ब्रेसिस स्टार्ट की एक अपनी मेन क्लास की, ठीक है, और दूसरी फोर लूप की हमने यहाँ बंद कर दी, आपकी मेन मेथड की यहाँ बंद कर दी है, और क्लास की बंद कर दिया है। देन हमने यहाँ से अपना मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, और हमने मल्टी दोबारा सेव करते हैं और प्ले। अब देखो सिंपली क्या कर रहा है, मैट्रिक्स प्रिंट करा रहा है, क्या करा रहा है, सिंपली हमारा मैट्रिक्स प्रिंट करा रहा है, सिंपली हमारी मैट्रिक्स प्रिंट हो रही है इसमें। कैसे प्रिंट हो रही है, देख सकते हो आप, नीचे कोई कोड नहीं रन हो रहा, हमारा सिर्फ ये क्लास रन हो रही है, ठीक है, मेन मेथड चल रहा है, उसके बाद हमने इनपुट कराया उसी टाइम पे, इनिशियलाइज टाइम पे, ठीक है, कराने का तरीका क्या है, डाटा टाइप, एरे का नेम, जो भी आप मैट्रिक्स का नेम देना चाहते हो आपकी मर्जी है, 2 बार ब्रैकेट 2 डायमेंशन है, तो आपने यहाँ पे 3 × 3 की मैट्रिक्स एंटर कराई। 3 × 3 के लिए आपको 2 लूप चलाने पड़ेंगे, वो हमने सिंपली यहाँ पे प्ले करा दिए हैं। फॉर लूप 0 से 3 लेस देन 3 और जे 0 से लेस देन 3, देन उनको प्रिंट करा दिया। ये सिंपली आपका ये कोड रन हो रहा। इन दिस केस मैंने ये बताया था आपको, अगर आप ऐसे भी कराना चाहते हो, अब इसको कमेंट कर लो, देन इससे करके दे लो, दोनों आपकी सेम बातें हैं। अब इस वाली लाइन से हम करके देखते प्रोग्राम को रन, आउटपुट क्या आती है, कंपाइल, और आपका रन सेम है, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें आपका सेम इफेक्ट डालेगी। अब मान लो हम इसको हटा देते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं, अब हम क्या कराते हैं, यूजर से इनपुट कराते हैं, किससे कराते हैं, यूजर से, ठीक है। अब हम क्या कराते हैं, यूजर से इनपुट करानी है, तो हमें यहाँ पे मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, हम ये वाली ऊपर डाल देते हैं यूजर से इनपुट कराने के लिए। अब इस बार क्या होगा, यूजर से इनपुट होएगी, यूजर से इनपुट होगी तो हमें स्कैनर क्लास भी चाहिएगी, स्कैनर क्लास भी चाहिएगी, तो उसके लिए हमें पैकेज चाहिएगा, तो हम पैकेज को भी ले लेते हैं, उसके लिए कमेंट हटा देते हैं, ठीक है। इन दिस केस हमने क्या कर लिया, यूजर से इनपुट। इन दिस केस हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को फ्री ऑफ छोड़ देंगे, क्या कर देंगे, फ्री ऑफ छोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम कुछ भी नहीं डाल रहे वैल्यू को, ओके। तो मैं सेव एज कर लेता हूँ आपका, तो आपका टी के नाम से टी डॉट जावा, हम चेंजमेंट करेंगे वो प्रॉपरली रह जाएगा। तो मैंने टीटी के नाम से इसमें क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे यूज़र से इनपुट कराने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक आपकी मैट्रिक्स ले ली है। अब यूज़र से इनपुट करानी है तो उसके लिए मुझे लूप चाहिएगा, जैसे ये तो हमारा प्रिंट कराने के लिए है, ठीक है। अब मुझे इनपुट कराने के लिए सेम लूप चाहिए, तो मैं इनपुट कराने के लिए कोड ले लेता हूँ अपना, इनपुट के लिए कोड रख लेते हैं अपने लिए,
ये हमारा इनपुट का कोड हो जाएगा। वही है, सिंपल लिखा आएगा, एंटर द मैट्रिक्स। 2 डायमेंशन है, 2 बार लूप, और एंटर कराने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स इक्वल ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास देन नेक्स्ट इंट मेथड की हेल्प। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, देन इस कोड को हम प्ले करते हैं। अब हमारी फाइल का नाम क्या है, टीटी। फाइल का नाम चेंज कर लेते हैं हम, जावा। तो वही रहेगा। अभी हमसे मैट्रिक्स मांगेगा, तो हम कोई भी मैट्रिक्स एंटर कर दी। मान लो 1 से लेकर 9 तक वैल्यू हमने, उसने उसे प्रिंट करा दिया। ठीक है, जो मैंने एंटर कराई, अब प्रिंट। अब आती है मेन बात ट्रांसपोज करने की। हमें उसे ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज यानी कि चेंज करना है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो अगर हमें उसे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना, तो हमारे लिए उसके लिए कोड है। हम ट्रांसपोज का कोड ले लेते हैं। अब ये हमने क्या की, मैट्रिक्स एंटर कर दी। एंटर कराने के बाद मैं उसको क्या कराना चाहता हूँ, ट्रांसपोज। तो मैंने ट्रांसपोज का कोड डाल दिया। ट्रांसपोज में रो और कॉलम चलाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ध्यान से देखो, आई जे को मैंने क्या कर दिया, जे आई कर दिया। आग रो को कॉलम कर दिया, कॉलम को रो। सिंपली क्या कर दिया, आई जे को जे आई कर दिया। ठीक है, अब इससे हमारी मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाएगी। पर ट्रांसपोज हमें क्या करनी है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हमें साथ साथ प्रिंट भी करना है। तो उसके लिए प्रिंट करने के लिए भी हमें कोड चाहिए। तो सिंपली हमारी सिंपल कोड को प्रिंट कर रहा है, मुझे ट्रांसपोज के लिए कोड के लिए प्रिंटिंग चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे, ये तो सिंपल होएगा, और दूसरा ट्रांसपोज के लिए। तो मेरे पास ट्रांसपोज के लिए भी कोड है, जो सिंपल उस वैल्यू को प्रिंट कराएगा, जो हमारी आउटपुट आएगी। वो मैंने दूसरी मैट्रिक्स में डाल दी ना आपकी, ट्रांसपोज के नाम से। तो उसको प्रिंट कराने के लिए मेरे पास अलग से कोड है। तो उस कोड को मैं यहाँ पे प्लेस करा देता हूँ आपका। और मैंने ट्रांसपोज कराई है जो मैट्रिक, उसको डिफाइन भी कराना पड़ेगा, कि बिना डिफाइन कराए आप किस में डालोगे। तो मेरे को यहाँ पे ऊपर बताना ही पड़ेगा कि मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स डिफाइन की है, प्लेन ब्लैंक, इसी तरह मुझे यहाँ पे ट्रांसपोज के लिए भी एक अलग ब्लैंक मैट्रिक्स डिफाइन करनी पड़ेगी। ट्रांसपोज जरूरी नहीं, उसका ट्रांसपोज नाम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ब्लैंक एक और मैट्रिक्स ले ली। उसकी हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ पे उस कोड को उसमें डलवा दिया, ट्रांसपोज करवा दिया। अब ट्रांसपोज वाली को प्रिंट कराना है। एक सिंपल को प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे, तो हम जो हमने स्टार्टिंग में मैट नाम से ली थी, और एक हमने जो ट्रांसपोज की है ट्रांसपोज के नाम से, उसको प्रिंट कराना। ठीक है, अब इन दिस केस, अब सारा कोड हमारा फिनिश हो गया। नीचे की ब्रैसेस हटा दो, हमें नीड है। इसको सेव करते हैं। सॉरी, हमने किस नाम से किया था उसको, यहाँ पे टीटी के नाम से। ठीक है, कंपाइल, रन। रन टाइम पे हमसे मैट्रिक्स मांगे, मैंने एंटर करा दी आपकी 9 तक। देखो पहले उसने क्या किया, प्रिंट कराया सिंपल 1 2 3। अब ये रो कौन सी है, 1 2 3, इसको कॉलम बना देगा 1 2 3। ठीक है, और कॉलम हमारा कौन सा 1 4 7, इसको रो बना देगा। ये होगा वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने इसको आपको स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश की है, कि ये यहाँ से ये होगा, ये यहाँ से ये होगा। ठीक है, ओके, मैं और दोबारा रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे यूटिल पैकेज लिया यूजर से एंटर कराने के लिए विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो मैट्रिक्स डिफाइन किए, एक प्लेन जिसमें हम वैल्यू एंटर कराएंगे, दूसरा जिसमें हम ट्रांसपोज कराएंगे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, मैट्रिक्स को एंटर कराया विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास के मेथड नेक्स्ट इंट की हेल्प से। ठीक है, उसको फिर ट्रांसपोज कराया, रो को कॉलम में चेंज किया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या आपका आई जे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जे आई को उसमें डलवा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने सिंपल प्रिंट कराने के लिए एक बार सिंपल मैट्रिक्स को प्रिंट कराना है। ठीक है, और दूसरी बार क्या किया मैंने, आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक को प्रिंट कर। ओके, आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।